हैदर जी, क्या चल रहा है लखनऊ में? आदाब आदाब। और दिल्ली में आपके एक दूसरे के बीच में टकराव। राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं, अखिलेश को लेकर नहीं जाते। अखिलेश जी कांग्रेस की जानी दुश्मन पार्टी वाईएसआरसीपी से मिलते हैं, राहुल को बता के नहीं जाते। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में मिष्टी दोई का एक नया रेसिपी आ गया है। तो फिर देश में क्या राजनीति की रेसिपी बदलने वाली है? नाविका जी, कई सारे सवाल हो गए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, सब एक मत हैं, सब एकजुट हैं और सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। नाविका जी, जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सवाल है, दोनों पार्टियों में हर विषय पे पूरी सहमति है। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करी, उपचुनाव में क्या निर्णय लेना है ये शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का सही समय पे तय कर लेगा। अभी तो तारीखें भी नहीं आई हैं चुनाव की, उपचुनाव की, लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं। आपने तृणमूल कांग्रेस की बात करी, आज देखिए कल्याण बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद क्या आज वहां नहीं मौजूद थे जब प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गठबंधन के सांसद? देखिए, ये इस प्रकार की न्यूज़ें, मुझे लगता है कोई आधार नहीं है इस प्रकार की न्यूज़ों का। जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। और जहां तक बजट का सवाल है, तो बजट में जिस प्रकार का भेदभाव हुआ है, बजट में जिस प्रकार के से हमारे देश के संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने की काम किया गया है सरकार के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है, वो हम सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी चीज स्वीकार्य नहीं है। जहां तक आंध्र प्रदेश और बिहार को जो स्पेशल पैकेज नहीं कहूंगा, अनाउंसमेंट, घोषणाएं दी गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी तो सिर्फ घोषणाएं देते हैं, वो सीधे सीधे टाइम बाय करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है उनका, वो हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज जो हमारे देश का जो बजट आया है वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि वो फिर एक वादों का पुलिंदा है और कुछ चीजें तो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो गई हैं। अगर हम सवाल पूछते हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश की बात करते, देखिए आपके बगल में जो है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अभी देखिए परसों रिपोर्ट आई, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है केंद्र सरकार का, वो क्या कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट में जो है सही पैसा नहीं है, इस वजह से जमीनों को एक्विजिशन, अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, उसमें धीमी है गति। ये इस प्रकार की चीजें जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रोजेक्ट हैं, उनमें ही गति धीमी है। और आप सिर्फ टाइम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब्बास हैदर भाई, सब कुछ ठीक है, आप भाई भाई में बहुत प्यार है, अखिलेश जी और राहुल जी में बहुत प्यार है, तो 5 सीटें दे दीजिए ना। उपचुनाव में 10 सीटें हैं जो इलेक्शन में जाएंगी, 5 दे दीजिए। भाई का इतना तो हक है ही। नाविका जी, 5 सीटें दे, नाविका जी क्या देना है क्या नहीं देना, वो तो निर्णय इंडिया गठबंधन ले ही लेगा, वो आपस में तय कर लेंगे। ये चीजें मीडिया में तो नहीं आएंगी, ये चैनल पे तो नहीं तय होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जो मीडिया में आया है शहजाद पूनावाला जी, उस पर जवाब दे दीजिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई, वहां समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गया। आज सुबह अखिलेश जी प्रोटेस्ट में तो आए, लेकिन बाद में निकल कर चले गए जानी दुश्मन वाईएसआरसीपी के प्रोटेस्ट पर, जहां पर कांग्रेस का कोई नहीं गया। और साथ में अलग एक मिष्टी दोई बन रही है कलकत्ता में, जहां तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। सब कुछ ठीक है, बस जुटे हुए हैं तो मोदी को हटाने के लिए जुटे हुए हैं। क्या आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे भाई लखनऊ से हैं तो शेर से शुरू करता हूं। जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझी थी मजबूत बर्फ की इकाई, वो निकला बुलबुला पानी का। यही इनके अलायंस का हाल है भाई। नो मिशन नो विशन, ओनली अपना अपना एम्बिशन। इसलिए जो पंजाब में तलाक हो गया था, दिल्ली में भी तलाक, बंगाल में भी तलाक, केरल में भी तलाक, अब यूपी और कांग्रेस में भी, एसपी और कांग्रेस में भी तलाक की ओर जा रहा है। परंतु सवाल यह बनता है कि मैं आपके आज के विषय पर बताता हूं कैसे तलाक हुआ। इन्होंने अभी क्या कहा, बिहार और आंध्र को समोसा मिल गया, कचौरी मिल गई, ढोकला मिल गया, सब कुछ मिल गया, पकौड़ा मिल गया। अब आरजेडी कह रही झुंझुना मिला। आरजेडी सही है या इंडिया अलायंस सही है? इंडिया अलायंस नीति आयोग का बहिष्कार कर रही है, तो आरजेडी साथ में नहीं है, साथ में बता दीजिए। अब इन्होंने क्योंकि बताया फैक्ट्स के बारे में, तो बजट का फैक्ट्स बताता हूं। कुल बजट में जो स्टेट्स को पैसा दिया गया केंद्र की तरफ से, नाविका जी नोट कीजिए, 12,40,000 करोड़। आपको पता है सबसे ज्यादा किसको मिला? 18%। 2,23,000 करोड़ उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश 97,000 करोड़, वेस्ट बंगाल 93,000 करोड़, महाराष्ट्र 78,000 करोड़। मतलब कि अगर ये चुनावी दृष्टि से होता तो क्यों पश्चिम बंगाल को ज्यादा दिया जाता। दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र को 78,000 करोड़ ये मिला, 8,000 करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिले, उसके अलावा 15,000 करोड़ रेल का मिला, और उसके अलावा 76,000 करोड़ का वधावन पोर्ट मिला। तो महाराष्ट्र पर भी जो झूठ बोल रहे थे वो भी अब ध्वस्त हो गया। परंतु यूपीए के जमाने में यूपी को कितना मिला पता है आपको बजट में? ये 2,23,000 करोड़। यूपी को यूपीए के जमाने में 59,000 करोड़। ये थी असलियत। बिहार को 2004 से 14 के बीच में पता है कितना मिला? 2,75,000 करोड़। आज पता है कितना मिला है? 9 लाख करोड़। तमिलनाडु को पता है कितना मिला स्पेशल प्रोजेक्ट्स? 8,000 करोड़। आज कितना मिला? 1 लाख करोड़। 2.5 गुना ज्यादा पैसा। कर्नाटका को 3.5 गुना ज्यादा पैसा। ये सारे आंकड़े हैं। परंतु मैं आखिरी बात, ये जुमले हैं, ये आपने प्रॉमिस किया है लेकिन देंगे नहीं। एक लास्ट स्टेटमेंट। एक और चीज मजेदार आई कि केवल तमिलनाडु का जिक्र हुआ, केवल आंध्र का जिक्र हुआ, केवल बिहार का जिक्र हुआ, तमिलनाडु का जिक्र नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला 2006 से लेकर 12 में जो बजट की स्पीचेस थी, तमिलनाडु और बंगाल का केवल तब जिक्र हुआ जब तमिलनाडु और बंगाल की पार्टियां यूपीए का हिस्सा थी। और जो ही 2012-13 में बंगाल बाहर निकल गया, तमिलनाडु बाहर निकल गया, तो मेंशन खत्म हो गया बजट में। तो इसलिए मैं कहता हूं, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। आप बताइए कि कौन से बजट स्पीच में सारे प्रदेशों का नाम आपने लिया था? एक बजट स्पीच बता दीजिए। ऐसा कोई हर राज्य का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई ना कोई नुक्स निकालना है तो निकाल लिया, और विपक्ष को सिर्फ इतना ही नुक्स मिला। लेकिन जगदीश शर्मा जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, एम्बिशन की प्रॉब्लम तो है। क्योंकि किसान नेताओं से राहुल गांधी अकेले मिल लेते हैं, ले जाते इंडिया गठबंधन के सब लोगों को, बुला लेते अपने कमरे में। किसान नेता आ रहे थे और किसानों का दर्द तो पूरे इंडिया अलायंस का है, लेकिन नहीं बुलाया। अखिलेश जी YSRCP जगन रेड्डी के साथ जब चले जाते हैं, ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं, राहुल गांधी नहीं बुलाए जाते, तो भाई जनता सवाल तो पूछेगी कि भाई चल क्या रहा है? अगर सब एक साथ हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? और कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं थी? सारी पार्टियां थी। नाविका मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको सावन के महीने की हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद मुझे आज आपका जो 10-15 मिनट से मैं लगातार सुन रहा था, शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन याद आएगा कि मौसी लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ थोड़ी शराब पी लेता है, मौसी काम पे भी जाएगा, जुआ भी खेल लेता है, और सब करके नाचने देखने भी चला है। तो मौसी के तो वाह बेटा वाह, सब कुछ तो ठीक है, क्या तेरे जैसा दोस्त है, क्या खूबी बता रहे, लड़का बहुत अच्छा है। वो आपने भी फिल्म शोले देखी होगी। आपने जिस तरह से विस्तार करा, मुझे हंसी आती है कि कम से कम आज सवाल सरकार से पूछने चाहिए। बजट सरकार का फेल हो रहा, आप सवाल राहुल गांधी जी पर, अखिलेश पर, ममता पर। अरे भाई, लोकतंत्र में हम तो बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कितनी बात मोदी जी के साथ कोई कर रहा है, कितनी बात मोदी जी किसानों से कर रहे हैं? कहां लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं देश समझ रहा है